brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। नमस्कार, मैं हूं राम किंकर, हाजिर हूं एमसीडी की राम कहानी को लेकर। देखिए, जब से विधानसभा चुनाव की शुरुआत हुई थी, यानी अक्टूबर 2024 से ही बीजेपी ने इसकी जो कोशिश है वो शुरू कर दी थी। लगातार प्रचार कर रहे थे और एक एक करके जो मुद्दा था केजरीवाल के आवास का, वह जो है इलाके में दिखा रहे थे। अमूमन मैं जितने ग्राउंड रिपोर्ट करने गया, उस दौरान जब मैं वापस आता तो ज़रूर वो मॉडल वाली गाड़ी हर विधानसभा में मुझे दिखाई देती, जिसमें जो शीश महल जिसे बीजेपी बार बार कहती रहती है, उसका वो मॉडल लगातार दिखा रहे थे। और इसका जो खामियाजा है वो आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़ा। बीजेपी बहुमत से अब सत्ता में है और कामयाब भी होती दिख रही है कि उसने जो नरेटिव लाया आम आदमी पार्टी के खिलाफ वह काम किया और दिल्ली के लोगों ने मन बनाया कि जो मौजूदा सरकार है उसको सत्ता से बेदखल किया जाना चाहिए। लेकिन आज का मुद्दा इस पर नहीं है। आज का मुद्दा इस पर है कि विधानसभा चुनाव के दौरान से लेकर के जो रिजल्ट 8 फरवरी को आया, उसके बीच में एक दो नहीं, तकरीबन 5 पार्षद ने आम आदमी पार्टी को छोड़ा और बीजेपी का दामन थाम लिया। और उसमें आम आदमी पार्टी के प्रभारी दुर्गेश पाठक को तब सबसे बड़ा झटका लगा जब आरती चावला नाम की राजेंद्र नगर की पार्षद ने चुनावों के दौरान ही, चुनावों के बीच में ही आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। तो सबसे बड़ा झटका। और तकरीबन 4 से 5 महीने में यह इकलौती नहीं है, तकरीबन 5 ऐसे पार्षद हैं जिन्होंने बीजेपी का दामन थामा। उसमें पिछले 2 महीने के दौरान इन 5 ऐसे पार्षदों के बारे में बताने के लिए सबसे पहला नाम है भजनपुरा से पार्षद रेखा रानी का, जो कि उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। खयाला से शिल्पा कौर हैं जिन्होंने 21 जनवरी को बीजेपी का दामन थामा। और बापरोला से रविंद्र सोलंकी और साथ ही साथ नरेंद्र गिरसा मंगलापुरी से, इन दोनों ने तकरीबन जनवरी 17 को आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। और ये माना गया कि वार्ड लेवल पर, लोकल लेवल पर, काउंसलर लेवल पर विधानसभा तभी मजबूत होती है जब वार्ड मजबूत होता है। तो सिटिंग पार्षदों के सीट छोड़कर, आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने से इलाके में एक मैसेज गया और उसके बाद इलाके के लोगों ने जो वोटिंग की वो उस पार्टी को कर दी जिधर इनकी निष्ठा थी। तो उसका सीधा सीधा असर आपको दिखाई देगा इन बीजेपी की जीत में और आम आदमी पार्टी की शिकस्त में। लेकिन मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि बहुत सारे ऐसे पार्षद हैं जो आज भी आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन अच्छे मौके की तलाश में हैं। और इन 5 पार्षदों के आने से इस वक्त अगर आप देखेंगे तो जो आंकड़ा साल 2022 एमसीडी के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने कुल 134 सीट जीती थी, आज उसकी सीट घटकर 124 हो चुकी है। बीजेपी जिसने 104 सीट जीती थी उस वक्त, आज उसकी सीटें बढ़कर 118 हो चुकी है। यानी 250 सदस्यों वाली दिल्ली नगर निगम में जो 118 पार्षद इस वक्त तत्काल में आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि बीजेपी के हैं और आम आदमी पार्टी के कुल 124 पार्षद हैं। यानी 2022 से लेकर अब तक बहुत सारे ऐसे पार्षद हैं जिन्होंने पाला बदला। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी की संख्या दिल्ली नगर निगम, 250 सदस्यों वाली दिल्ली नगर निगम में लगातार घटती गई। आज ये सिमट कर 124 पर रह गई है और बीजेपी की लगातार बढ़ती गई, जो 104 से बढ़कर 118 पर हो गई। और कांग्रेस की भी संख्या लगातार घटती गई, जो कि इस वक्त घटकर 7 पर है। यानी जो 9 पार्षद हुआ करते थे, 2 लोगों ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया और उसके बाद से अब पार्षदों की संख्या 7 बनी रहेगी। तो क्या कांग्रेस भी अपने पार्षदों को जोड़े रखने में कामयाब होगी या बदली हुई सियासी परिस्थितियों में उनके पार्षद भी बीजेपी या आम आदमी पार्टी जानने का रास्ता अख्तियार कर सकते हैं? हालांकि मुझे लगता है कि सत्ता में बीजेपी है तो एंटी डिफेक्शन लॉ न होने की वजह से उनका पहला जो लक्ष्य होगा वो है सत्ताधारी पार्टी के साथ जुड़ना, क्योंकि तभी उनका सियासी हित भी सधेगा और तभी इलाके में वो कुछ काम भी करवा पाएंगे। तो सवाल यही है कि क्या आम आदमी पार्टी अपने बाकी के पार्षदों को अपने साथ इंटैक्ट रख पाने में कामयाब होगी?
कम से कम परिस्थितियां तो ये नहीं दिखती। तो जब तक ऐसा कुछ नहीं होता है तब तक इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन इतना ज़रूर है कि बढ़ती हुई पार्षदों की संख्या उसे मेयर और स्टैंडिंग कमेटी तक ले जा रही है, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के घटते हुए पार्षदों की संख्या, और सबसे बड़ी बात कि दुर्गेश पाठक जो कि आम आदमी पार्टी से निगम प्रभारी रहे, उनका चुनाव हार जाना एक बहुत बड़ा सेटबैक है। पहला सेटबैक तब लगा था जब आरती चावला ने उन्हें झटका दिया और राजेंद्र नगर इलाके से ही चुनी गई थी, और उन्होंने बीजेपी का दामन बीच चुनावों में थाम लिया। और अब दूसरा झटका दिल्ली के लोगों ने, राजेंद्र नगर के लोगों ने दुर्गेश पाठक को दे दिया और उन्हें चुनाव हरवा दिया। तो सियासत में हार जीत लगाई रहती है, और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो जनादेश को मानते हैं और आने वाले दिनों में वह इसके लिए दिल्ली के लोगों के लिए काम करेंगे। लेकिन सवाल यही है कि अब अरविंद केजरीवाल करेंगे क्या, क्योंकि खुद चुनाव हार गए तो नेता प्रतिपक्ष का पद अब उनको नहीं मिल सकता। तो क्या आने वाले वक्त में नेता प्रतिपक्ष आतिशी होंगे, या फिर बाबरपुर से जो विधायक हैं गोपाल राय वो होंगे? तो बहुत सारे सवाल हैं, आधिकारिक तौर पर इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन इन सब के बीच जो है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तभी की अपडेट है कि सीधे तौर पर एलजी को इस्तीफ़ा देने के लिए इनकम्बेंट मुख्यमंत्री आतिशी पहुंच चुकी हैं, और मुझे लगता है कि वो इस्तीफ़ा देंगी और उसके बाद एलजी के मातहत राष्ट्रपति इस इस्तीफे को स्वीकार करेंगे। तब जाकर देखना ये होगा कि सीएम का फेस जो है वह कौन होता है बीजेपी में। हालांकि जब मैं वीडियो बना रहा हूं तकरीबन 10 दिन तक शीर्ष नेतृत्व ने समय मांगा है इस पर विचार करने के लिए, और सबसे खास बात यही है कि इन 10 दिनों में आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि बीजेपी के नरेंद्र मोदी वह साफ तौर पर विदेशों से लौटकर, फ्रांस और दूसरे तमाम देशों की यात्राओं से लौटकर यहाँ पर आ सकेंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।